मनमोहन तिवारी हमारी लेगेसी का नाम है, मेरे दादाजी का। 6 महीने पहले सांस की बीमारी से उनका मुझे एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट याद है कि 10th क्लास के बाद ना, जब आप नए नए जवान होते हो तो एक फ्रीडम सा लगता है कि अब तो सब कुछ अपने हाथ में है। पापा बिजनेस में और माँ स्कूल टीचर। तो 8th तक तो दबाव था मम्मी का कि पढ़ो बढ़ो, तो लगता था कि कब छूटूंगा मैं, मतलब कब होगा कि लिबर्टी होगी और कब अब सब कुछ अपने हाथ में होगा, अपनी मर्जी होगी आने जाने की। तो 9th के बाद थोड़ी सी लिबर्टी मिलनी शुरू हुई। तो एक आदमी मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे दखल देना शुरू करता है, मेरे दादाजी। पूरे दिन बैठे रहना घर पे, कहाँ गया था, कहाँ आया था, कहाँ गया था, पानी दो, मतलब कहीं जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने, तो मम्मी का फ़ोन आ गया कि दादा घर पे अकेले हैं। एक बोझ सा हो गया था, मतलब एक ऐसे लगता था कि क्यों हैं। कई बार तो ऐसा भी सोचा कि अरे अब मतलब हो जाए इनका, ख़त्म हो कहानी, अब क्यों क्यों जिंदा हैं। मेरे दादा ने मुझे एक बात कहते थे, मतलब रैंडम, कोई मतलब नहीं, गांव के टिपिकल किसान आदमी की कि ज़िंदगी अगर जीनी है ना तो अपने आसपास को ऑब्ज़र्व करो, हर चीज़ को देखो समझो। आपको ज़िंदगी कोई स्कूल नहीं सिखाएगा। और ये ऐसे ऐसे प्रवचन चलते रहते थे दिमाग में, मतलब खाम खाई, मतलब सुनना पड़ता था। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और तब बातें बुरी लगती थी। आज 1 साल हुआ है दादाजी को ख़त्म हुए। मैं शॉक्ड था जब मैं एक्टिंग स्कूल में गया और वहाँ मुझे पढ़ाया गया कि ऑब्जर्वेशन करो, चीज़ें देखो, चीज़ें समझो। या लाइफ में भी जब कुछ सीखना शुरू किया तो याद आया कि यार वो एक आदमी जो एक खेत में काम करने वाला, वो इतनी बड़ी बात कह रहा था जो ये लाख रुपए स्कूल वाले लेके पढ़ा रहे हैं मुझे। या फिर एक उनका बड़ा एक तकिया कलाम था यूपी का कि कम कुब्बत और खर्चा ज़्यादा, सॉरी, कम कुब्बत और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिटने के, और कम इनकम और खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने के। तो ऐसे कई मुहावरे, कई बातें, मतलब जो, और आज जब रिकॉल होती है लाइफ में ऐसे आता है। और सबसे कम बड़ी बात पता है क्या है? आज जब घर में घुसो ना, कोई नहीं टोकता, कोई नहीं पूछता। वो एक बाहर वाला रूम बिल्कुल शांत रहता है। लिटरली मिस करते हो आप कि यार, मतलब इतनी बिजी फैमिली होती है, पापा बिजनेस में और मम्मी स्कूल की। कभी लगता है कि अनाथ हो क्या यार, मतलब घर में कोई पूछ ही नहीं रहा कब आए कब चले गए। बड़ा ईजी है, झूठ बोल दो घर वालों को। आज समझ में आता है कि खेतों में काम करके मेरे फादर को पढ़ा लिखा के उस आदमी ने क्या, मतलब कितना प्यार था मेरे लिए, मतलब समझ रहे हो आप। आज सिर्फ यादें हैं उनकी। अब जब समझ आई है तो लगता है कि अगर वो होते तो शायद शायद मैं 3 पीढ़ियों का ज्ञान ले लेता उनसे, मैं कुछ सीख लेता उनसे। मतलब इस मेट्रो सिटी में रह के जो मिस करता हूँ, शायद वो घर में था हमेशा। मतलब आप आके बोलोगे बदन दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध पी ले, पेट खराब है, अजवाइन खा ले। आज प्राउड होता है कहते हुए कि मैं यूपी से हूँ, मुझे ये लैंग्वेज आती है, वहाँ की ये बातें थी, ये चीज़ें थी, ये पता है मुझे। यकीन मानो छुट्टी के अलावा कभी 1 महीने ज़्यादा नहीं रुका। जो कुछ भी दिया दादाजी का, एक अलग वर्ल्ड था हमारे पास, एक अलग एक्सपीरियंस था 70 साल का। और उस टाइम में गुस्से में कई बार बोला उनको, चिल्ला के बात कर ली। कई बार तो मतलब मर क्यों नहीं जाते जैसे शब्द बोल दिए। ये कमाल है, उस आदमी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, दादाजी समझ में आ रहे हैं। कभी कभी नहीं मिलेंगे अब, बस।